नीतीश कुमार के बेटा निशांत चाहे जान दे देंगे चाहे जान ले लेंगे। एक बार बोले कि कौन नेता, नीतीश कुमार के बेटा निशांत, उसको बेटी है, उसका बेटा कैसे होता है। अब मेरी बेटी के इज्जत पर रखी है। हम लोग कानून हाथ में ले लेंगे, हमारा समाज एकजुट हो चुका है। क्या जहानाबाद की वो बेटी जो नीट की तैयारी करने पटना में आई थी, जिसकी हत्या कर दी गई, नृशंस हत्या, उसे इंसाफ मिला? क्या पूर्व के रहे आईपीएस, एक्स आईपीएस अमिताभ दास जो आरोप वो नीतीश कुमार के पुत्र पर लगा रहे थे, क्या वो आरोप सत्य साबित होते हुए दिख रहा है? ये बातें हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जहानाबाद की वो बच्ची जिसकी हत्या 5 जनवरी 2026 साल की शुरुआत में कर दी गई, बड़ा बवाल मचा था बिहार में। मामला लेकिन ठंडा होते हुए दिख रहा है। लेकिन इस बीच उस बच्ची की मां ने आज जो बयान दिया है वो आप सुनिएगा तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। ही से पूछताछ हो रहा है, वही बतिया बार बार। बेटी, हाँ, बेटी कब गई, कब लाए, काहे के लिए लाए थे। आप लोगों को सीसीटीवी दिखाया जिसमें वो नहीं, कुछो नहीं बेटा, कुछो नहीं दिखाया। 3 महीने पहले जो जांच पहुंची थी जहाँ तक, हाँ, अभी भी वहीं पर हाँ, वो नहीं, आगे नहीं, कुछ नहीं बढ़ा है। जहाँ पर थी वो जे पर है। कोई धमकी भी दे रहा आप लोगों को? हमको धमकी कौन देगा? देगा तो माँ डराने वाली नहीं है। आरोपी कौन है, कौन लगता है? मनीष रंजन है, बड़ा नेता है, मंत्री के। कौन नेता? चलिए गाड़ी में बैठिए। एक बार बोले कि कौन नेता तो सुन लो, नीतीश कुमार के बेटा निशांत बोले। हम नहीं बोल, लोग भी बोल रहा है, हम नहीं बोल लगा रहे हैं। मंत्री के कौन नेता? चलिए गाड़ी में बैठिए। एक बार बोले कि कौन नेता तो सुन लो, नीतीश कुमार के बेटा निशांत बोले। हम नहीं बोल, लोग भी बोल रहा है, हम नहीं बोल लगा रहे हैं। उसको बेटी है, उसका बेटा कैसे होता है। मंत्री के, नरेंद्र मोदी के माँ के एक बार गाली दे दिया कोई तो कातिल मिल गया। अब मेरी बेटी के इज्जत पर रखी हुआ, मेरी बेटी के मारा गया तो उसको कातिल नहीं मिल रहा है। तुम है तब तो नहीं मिल रहा है। माँ, हाँ बेटा, हाँ। आप लोग लगातार 3 महीनों से सड़कों पर उतर रहे हैं। हाँ, सीबीआई की जांच भी वही हाँ, हुई, आप लोगों का हाँ, जैसा आरोप है। आगे की क्या रणनीति होती है आपकी? आगे क्या सोचा, आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? हाथ में तलवार लेना है और क्या करेंगे। आगे जाएंगे, कोर्ट फैसला देती है तो दे देगी, न देती है तो माँ बीच सड़क पर अपना जान दे देंगे। हाँ, क्या करेंगे, किसी पे भरोसा। तो दोस्तों 5 जनवरी बिहार में बवाल मचता है। एक बच्ची को आनन फानन में एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। जहानाबाद की रहने वाली भूमिहार जाति से आती थी और इसके चलते और ज्यादा बवाल मचा बिहार में। सबसे पहले जो वो हॉस्टल था, शिवम फ्रेंड्स हॉस्टल, उसकी जो संचालिका थी नीलम अग्रवाल, उनको थाना बुलाया गया। फिर मनीष चंद्रवंशी यानी मनीष रंजन, जिनके बिल्डिंग में वो हॉस्टल चल रहा था, उनको बुलाया गया। मनीष की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जो हॉस्टल की संचालिका थी नीलम अग्रवाल और उनके पुत्र, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई मनीष को क्यों कैद में रखे हुए हैं, क्यों रिमांड पे लेते हैं, कुछ है नहीं उसके पास बताने के लिए। जब मामला तूल पकड़ा तो सम्राट चौधरी ने, गृह मंत्री है बिहार के, एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दिया, पुलिस लग गई जांच में। और जांच में क्या हो रहा था? जांच में पुलिस पटना से अरवल, जहानाबाद, पटना से जहानाबाद, पटना शुरू हो गया, कहीं कोई निष्कर्ष नहीं। उसके बाद जब विसेरा रिपोर्ट आया, डीएनए रिपोर्ट आया, अलग अलग तरीके से जो मेडिकल जांचें की गई, उसमें पता लगा
कि उस बच्ची के साथ जबरदस्ती किया गया, उस बच्ची के अंग वस्त्र पर, इनर गारमेंट्स पर पुरुष का वीर्य मिला है। अब इसके बाद क्या हुआ, मामला सीबीआई को सौंपे जाने का आवाज उठा, मामला सीबीआई को सौंप भी दिया गया। मुझे याद है 15 फरवरी और 17 फरवरी को सीबीआई की टीम जो जहानाबाद पहुंची थी, 20-20 अधिकारी पहुंचे थे। उस बच्ची के मां का ब्लड सैंपल लिया जा रहा था, उनके मामा का लिया जा रहा था, उनके पिता का लिया जा रहा था कि इनका डीएनए रिपोर्ट निकालना है। मतलब मजाक चल रहा था बिहार में, वंशावली बनानी थी क्या उस बच्ची की। खैर, लीपापोती केस में किस तरह होता है इस प्रकरण से आप समझिए। और उसी बीच अमिताभ दास, एक्स आईपीएस 94 बैच, जो घर पे रहते हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्होंने जो खुलासा कर दिया कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि निशांत की संलिप्तता इस मामले में है। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से पुलिस का एक दल जो है वो पूरे बल के साथ उनके घर पर पहुंचा, और पहुंचने के बाद उन्हें रात भर के लिए थाने में रखा। उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, पल्पिटेशन हो गया था उनको, और फिर उनके घर से सारे सबूत को गायब कर दिया गया। यह आरोप भी अमिताभ दास ने ही लगाया था। तो दोस्तों आप समझिए कि बिहार में चल क्या रहा है। जिस सुशासन की बात नीतीश कुमार करते रहे, 20 साल की करप्शन कम्युनलिज्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, क्राइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ये सरकार साष्टांग होते हुए दिखी जहानाबाद नीट छात्रा हत्याकांड में। और अब उस बच्चे की मां ने जो खुलासा किया, उसके बाद तो यह सवाल अब और पुख्ता होते जा रहा है कि क्या सच में कई सफेद पोस्ट लोग जिनकी चर्चा होते रही इस पूरे प्रकरण में, सच में इस मामले में संलिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम अगर किसी का निकलकर सामने आता है तो वो नाम निशांत कुमार का आता है। मैं फिर कह दे रहा हूं, न्यूज़ 11 सिर्फ वही जानकारी आपको दे रहा है जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अब उस बच्ची की मां ने जब ये बात कह दिया तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में अब नई सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। क्या हम उम्मीद करें कि अब इस तरह की घटना नहीं घटेगी? और उससे पहले क्या ये हम उम्मीद करें कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा, इस बच्ची के साथ इंसाफ होगा? बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो देखिए अब आगे इस घटनाक्रम में क्या क्या और अन्य कहानियां हमको सुनने को मिलती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। न्यूज़ 11 भारत के, बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।